बच्चों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर मेरे प्यारे बच्चों 7.3 क्लास 9th की मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट वन शॉट। 7.1 मैंने अपलोड कर दिए, 7.2 अपलोड कर दिए, तो इस बार बारी किसकी है भैया? हमारे इस 7.3 के वन शॉट की। ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज मतलब इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका गौरव भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा। एक एक क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन आराम से देखना पड़ेगा, पहले बता दूं तभी समझ में आएगा। इजी एक्सरसाइज है। देखो क्या कहता है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल। भैया ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी दोनों आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। बहुत बढ़िया। चलो कहता है सेम बेस पे बीसी पे वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। एडी को एक्सटेंड किया इंटरसेक्ट बीसी एट पी सो डेट। आपके सामने बेसिकली फिगर तो दे ही रखा है भैया, ये फिगर तो अपने पास है ही है। मैंने कहा यस भैया है। तो देखो क्या क्या कहता है, अब प्रूफ क्या करना है। ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट है एसीडी। कहाँ है एबीडी? ए बी डी। कहाँ है एसीडी? ए सी डी। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करके बताना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉन्ग्रेंट कैसे बताओगे कॉन्ग्रेंट? देखते हैं भैया क्या क्या गिवन है। देखो सुनना बेटा, मैं तो आपको डायरेक्ट प्रूफ कराता हूं बेटा। गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है और प्रूफ कैसे करेंगे। ये देखो गिवन और प्रूफ क्या करना है वो तो आप सारे के सारे बच्चे लिख सकते हो यार। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ प्रूफ कैसे करते हैं भैया इसका। ठीक है, अब देखो भैया मैं तो प्रूफ पे चलता हूँ। देखो पहला कंसेप्ट हमें क्या बोला है, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। चलो पहले दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा? एबीडी। मैंने कहा ठीक है भैया, एबीडी एंड ट्राइंगल दूसरा एसीडी। एसीडी चलो ठीक है भैया। सबसे पहला चीज हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल एबीसी और डीबीसी आइसोस्केलेस है। एबीसी अगर आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो बेटा ए बी और ए सी बराबर होंगे, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जो बेस होता है उसके अलावा बाकी दोनों साइड इक्वल होती है। और बेस क्या है भैया अपने पास? बीसी है। तो बेस अगर बीसी है तो ये दोनों साइड बराबर होगी, क्योंकि आइसोस्केलेस है, दो साइड बराबर होती है। चलो ठीक है। फिर भैया हमारे पास जो ट्राइंगल डीबीसी है, ये छोटा वाला ट्राइंगल डीबीसी, इसमें भी बेटा आइसोस्केलेस है, दो साइड बराबर होगी। कौन कौन सी भैया? एक ये बराबर होगी किसके? इसके भैया। चलो ठीक है, आया समझ में? यस भैया, दो साइड बराबर होगी, आइसोस्केलेस है। अच्छा ओके डन। हाँ भैया सही कह रही हो। चलो तो भैया हमने क्या किया, इनमें ये दो साइड तो बराबर कर दो। तो भैया ए बी और ए सी बराबर आ रही है, एक तो ए बी और ए सी बराबर आ रही है, और दूसरी इस वाले ट्राइंगल में बी डी और इसमें से सी डी बराबर आ रही है। चेक करो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है, ये तो बराबर आ रही है, तो गिवन ही था। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ये आइसोस्केलेस था, ए बी और ए सी बराबर था। हाँ भैया, तो अगर ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये दो साइड बराबर है। हमने पढ़ी है थ्योरम ट्राइंगल के अंदर कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो भैया यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये जो एंगल होगा ना, ये इसके बराबर होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इस पूरे को एंगल 1 नाम दे रहा हूं और इस पूरे को एंगल 2 नाम दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, ये पूरा एंगल 1 है, ये पूरा का पूरा एंगल 2 है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, इस कंसेप्ट की मदद से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा, एंगल 1 और 2 बराबर होंगे दोनों के दोनों। बहुत बढ़िया हो गया। अब देखो भैया इन ट्राइंगल बी डी सी, आपको ये दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर बेटा, इन मतलब ये ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है बी डी सी, ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर है, एक ये वाली और ये वाली, क्योंकि आइसोस्केलेस था। तो डी बी और डी सी बराबर है। तो इस ट्राइंगल डी बी सी के अंदर अगर दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। इसका मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो, मैंने कहा क्या भैया, भैया आप ये कहना चाहते हो कि ये जो एंगल होगा ये वाला, ये इसके बराबर होगा, ये वाले। तो बेटा इसको नाम दे देता हूं मैं 3, इसको नाम दे देता हूं 4। तो यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं यहां से लिख सकता हूं एंगल 3 और 4 भी बराबर है। चलो ठीक है ओके। अब देखो भैया
इसको मैं अगर 1 इक्वेशन दू, इसको 2 दू, अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से 1 2 1 से सेपरेट करूंगा, 1 माइनस 2, तो इनके दोनों के LHS माइनस होंगे, मतलब एंगल 1 माइनस का एंगल 3 और वहां से एंगल 2 माइनस का एंगल 4, दोनों के RHS माइनस होंगे। अब देखो बेटा, एंगल 1 तो क्या था, ये पूरा बड़ा एंगल जो पीला वाला है, ये पूरा बड़ा एंगल। हाँ भैया, एंगल 3 क्या था भैया, ये इतना सा हरा वाला पार्ट। अगर इस पीले वाले पार्ट में से ये हरा वाला माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा भैया ये नीले वाला पार्ट, ये नीले वाला पार्ट, और इसको नाम दे देता हूं एंगल 5। तो भैया, तो यहां से क्या आया, एंगल 5। भैया एंगल 2 में से एंगल 4 गया, एंगल 2 ये पूरा पीले वाला, इसमें से 4 माइनस कर दिया हरे वाला, तो ये जो बचा हुआ एंगल है, ध्यान से देखो, ये वाला इतना सा, इसको नाम दे रहा हूं मैं एंगल 6। ठीक है, एंगल ध्यान से लिख देते भैया, एंगल 6 भैया, थोड़ा सा कर देते भैया, अच्छे से करेंगे पूरा पेपर यार, अच्छे से करेंगे पूरी एक्सरसाइज, मतलब एंगल 6। तो भैया यहां से लिख सकता हूं एंगल 6। तो बेटा मैंने क्या निकाला, एंगल 5 और एंगल 6 बराबर है, और ध्यान से देखो ये दोनों जो एंगल है, एंगल 5 और एंगल 6, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ट्राइंगल ए बी डी में एंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए सी डी में एंगल ए सी डी बराबर आ गए। तो बेटा यहां पे क्या लिख दोगे, एंगल ए बी डी किसके बराबर है, एंगल ए सी डी। अब देखो भैया, भैया अपने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कैसे हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ध्यान से देखना, ट्राइंगल ए बी डी ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सा रूल, साइड, ये एंगल ब्लू वाला और ये एक साइड बी डी से, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए भैया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी के। रूल लगाया हमने, साइड एंगल साइड, खत्म हो गया पहला पार्ट, पहला पार्ट डन। अब क्या कहता है देखो, ट्राइंगल एबीपी और ट्राइंगल एसीपी को कॉन्ग्रुएंट बताओ। किधर है भाई, ट्राइंगल ए बी पी ए सी पी। अब एक चीज देख लो, इधर ही देख लो एक चीज, ध्यान से सुनना भैया, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन कौन से, ए बी डी ए सी डी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या भैया, देखो ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, क्यों, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, चेक कर लो बेटा, एंगल बी ए डी, बी ए डी सी ए डी के बराबर होना चाहिए, सी ए डी, ये देखो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, मैं यहां से कह सकता हूं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल सिपिसिटी से। अच्छा भैया ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हो, ये 6 हो गया, ये 7 दे दो, ये 8 दे दो, तो भैया आपने ये बताया देयरफॉर एंगल 7 और एंगल 8 बराबर है। आया समझ में, आया समझ में, अच्छा यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे, देखो भैया अब ध्यान से देखना भैया, ठीक है, ध्यान से देखना, देखो इन ट्राइंगल एबीपी ए बी पी एंड ट्राइंगल एसीपी ए सी पी, ए बी पी ए सी पी, भैया ए बी जो है ए सी के बराबर है, पहला तो गिवन ही था हमें, ये तो साइड गिवन ही है, ए बी ए सी के बराबर है, ये तो हमें गिवन था भैया, ये हमें गिवन था। अब देखो भैया दूसरा क्या गिवन है, देखो ट्राइंगल ए बी पी और ए सी पी में ये 7 जो एंगल था और ये जो 8 जो एंगल था बराबर था, अभी तो बताया, अभी तो बताया, हाँ भैया 7 एंगल आ रहा है ए बी पी में, 8 आ रहा है ए सी पी में, तो ये तो दोनों बराबर हो गए। चलो भैया एक और निकली, अब देखो बेटा ये जो साइड है ए पी, ये दोनों में कॉमन आ रही है, इन दोनों में दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रही है साइड ए पी, तो बेटा आपने लिख दिया ए पी और ए पी, हो गया, यस भैया। तो भैया कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, यही तो लेके आना था भैया, तो देयरफॉर ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी, रूल वही साइड एंगल साइड भैया, इजी, ज्यादा हार्ड है ही नहीं। हाँ भैया सही कह रहे हो आप, हो गया, हाँ भैया सही कह रहे हो, चलो तो बस इतना हो गया, इतना हो गया। हाँ भैया अब देखो क्या कहता है, थर्ड, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अब सुनना बेटा,
ये जो लाइन है एपी, ये इस एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर दी है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी, और एंगल डी को भी है ना दो इक्वल पार्ट्स में, ये और ये बराबर है। कैसे बताओगे? देखो ध्यान से सुनना, हमने ये तो बता दिया था एंगल 7 और एंगल 8 बराबर है, ये तो हमने यहाँ बता दिया था, तो मतलब एंगल ए तो बाइसेक्ट हो गया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जैसे ही आपने ये दोनों छोटे ये दो ट्राइंगल को जैसे कॉन्ग्रेंट, देखो भाई एक चीज सुनना, मुझे क्या बता रहा है, एंगल डी को भी कर रहा है। अब एंगल डी कौन सा है? ये रहा भैया एंगल डी। तो मुझे कैसे भी करके अब क्या बताना पड़ेगा बेटा, ध्यान से सुनो, अच्छे क्वेश्चन से। अब मुझे क्या बताना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये मुझे बताना पड़ेगा। अब ये कैसे बताओगे, ये देखना है, ठीक है? चलो भैया देखते हैं, क्योंकि भैया एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, अगर एंगल डी को भी करेगा ना तो भैया ये एंगल और ये एंगल बराबर आने चाहिए। बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे कैसे भैया ये एंगल और ये एंगल बराबर, यही मैटर कर रहा है असली तो। अच्छा देख लो, हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। अब देखो भैया मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे क्वेश्चन से बेटा, ये थोड़े लेंथी है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी, इन ट्राइंगल बीडीपी एंड सीडीपी, इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। अब देखना क्या क्या गिवन है। एंगल 3 और 4 बराबर था, हमने स्टार्टिंग में बताया था, याद कर लो भैया। पहला तो एंगल 3 और 4 बराबर है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है बेटा। इसका एंगल 3 ये हरा वाला, इस छोटे वाले में, इस छोटे वाले में ये 4 बराबर है, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। दूसरी चीज देखो, बी डी और डी सी बराबर था क्या? बराबर था क्या गाइस? देखो बी डी और डी सी, ये तो भैया आइसोस्केलेस ट्राइंगल, छोटे वाले ट्राइंगल की दोनों साइड है जो बराबर थी, ये भी गिवन है भैया। इसका बी डी, इसका सी डी के बराबर है। अब देखो बेटा अगला, अगला ध्यान से देखना। अगला देखो बेटा, जब आपने ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताया था, कौन से? एबीपी और एसीपी, ए बी पी ए सी पी। तो यहां से जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। हाँ, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स को ध्यान से देखो बेटा, बीपी और सीपी बराबर होंगे भैया। भैया ये जो बीपी है ये वाली साइड, और ये जो सीपी है ये बराबर होगी, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स थी। अच्छा ठीक है, तो बीपी और सीपी बराबर हो गया, बीपी और सीपी बराबर हो गया। तो भैया साइड एंगल, साइड की मदद से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। इजी भैया, क्या था हार्ड? ट्राइंगल बीडीपी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सीडीपी, रूल भैया साइड एंगल साइड। भैया जब दो ट्राइंगल आपके पास में कॉन्ग्रेंट है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आते हैं। तो बेटा चेक कर मेरे बाबू, ये वाला एंगल ध्यान से चेक कर, ध्यान से चेक कर, कौन सा लूं? ये लेता हूं। ये वाला एंगल, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग है बेटा। तो 9 इसको दे देते, इसको 10 दे देते, 9 बराबर 10 आ गया। ये कोरेस्पॉन्डिंग है बेटा, कोरेस्पॉन्डिंग है, 9 बराबर 10 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा ये भी पार्ट मेरा हो गया कि ये जो एपी है ये एंगल ए का भी बाइसेक्टर है। एंगल 7 एंगल 8 बताया था, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सेम एंगल डी का भी बाइसेक्टर है, हमने बता दिया 9 और 10 बराबर है। नेक्स्ट, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये जो एपी है ना, ये परपेंडिकुलर भी है इस पे, बीसी पे, और इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब ये जो एपी है ना, बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये तो मैं बता ही चुका हूं, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि जो बीपी है वो तो सीपी के बराबर है। बाइसेक्ट का तो मैंने बता दिया, लेकिन अब मुझे क्या बताना पड़ेगा कि भैया ये परपेंडिकुलर भी है इस पे। मतलब मुझे ये बताना है, क्या बताना है कि ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। अब ये कैसे बताएंगे? जब आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, बीडीपी और सीडीपी, देखो बी डी पी सी डी पी, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। हाँ, तो बेटा ये जो एंगल है ये वाला और ये जो एंगल है ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भैया इनको नामकरण कर देते हैं। बड़ा बड़ा तो कौन लिखेगा, इसको 11 दे देता हूँ, इसको 12 दे देता हूँ। तो एंगल 11 बराबर एंगल 12 होगा यहाँ से। अच्छा, तो भैया आपने लिखा एंगल 11 और 12 बराबर है। और बेटा ये देखो, ये लीनियर पेयर है ना बाबू, ये लीनियर पेयर है ना, ध्यान से देख, ये पूरा एंगल 180 है ना। हाँ, इन दोनों एंगल का सम 180 आएगा। हाँ हाँ भैया लीनियर पेयर बन रहा है। तो
एंगल 11 प्लस एंगल 12 180 आएगा। और ये दोनों के दोनों एंगल बराबर है, तो किसी को एक को हटा के दूसरा लिख दो। मैंने 12 को हटा के 11 लिख दिया, 180 आ गया। ये डबल ऑफ एंगल 11 प्लस एंगल 11, डबल ऑफ एंगल 11 180 आ गया। एंगल 11 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। तो मेरा आंसर आ गया एंगल 11 बराबर 90। हाँ के ना, अरे बताना हाँ के ना। एंगल 11 90 आ गया तो बेटा 12 भी तो 90 होगा, और दोनों के दोनों 90 हो जाएंगे, और यही तो प्रूफ करना था। बस ये भी हो गया। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इजी साइड में, ठीक है। चले नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्या कहता है, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB बराबर AC आपको शो करना है ये चीजें। पहले तो फिगर बना देते हैं। AD is an altitude of an isosceles triangle। लो भैया isosceles triangle ABC, AD एल्टीट्यूड है, ये लो एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, आइसोस्केलेस है तो AB बराबर AC होगा, ये तो सबको पता होता है। फिगर बना दिया, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो क्या होता है, क्या कहता है, पहला AD बाइसेक्ट BC, ये प्रूफ करो। ये जो AD है ना, ये BC को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये BD और CD बराबर है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये प्रूफ करो। देखो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ACD, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर डालो। देखो इन ट्राइंगल ABD, ABD एंड ट्राइंगल ACD, ध्यान से देखना, हेलो ब्लैक बोर्ड पे ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान, फटाफट से देखो ध्यान से। दोनों को ट्राइंगल को ले लिया। अब क्या क्या गिवन है, AB और AC बराबर है, पहला तो आइसोस्केलेस ट्राई था, AB और AC बराबर है पहला। भैया ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो एंगल ADB और एंगल ADC बराबर है भैया, ADC बराबर है, ADB ADC भी दोनों 90 की डिग्री के, चेक करो दोनों 90 के है भैया, इसलिए बराबर है। बहुत बढ़िया। तीसरा भैया AD ये वाली जो साइड है ना, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है कॉमन, तो भैया AD और AD बराबर आया। तो किस रूल की मदद से कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS। देखो राइट एंगल, हाँ इसके सामने वाली साइड को बराबर बताया हाइपोटेनियस, और इसकी एक साइड को बराबर बताया, तो साइड S, RHS की मदद से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ABD और ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD RHS, खत्म हो गया। यस भैया हो गया। अब देखो भैया, ये तो अब दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है, तो मैं लिख सकता हूँ BD और DC बराबर होगा। कोरिस्पॉन्डिंग इसका बीडा पहला दो, लास्ट का दो सॉरी, और इसका लास्ट का दो बराबर होगा, सिंप्लिसिटी से खत्म। तो ये तो प्रूफ करना था भैया, BD बराबर CD है और ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये तो बताना था बाइसेक्ट। अब देखो AD बाइसेक्ट एंगल है, अब भैया AD जो है इस एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हो गया ना। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो बराबर होते हैं, इसका मतलब ये भी तो एंगल बराबर है भैया। ओ भैया ये भी तो एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, कोरिस्पॉन्डिंग है ना 1 और 2। सिंपल 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 सिंपल, ठीक है। तो भैया क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल BAD चेक करो, B दूसरा पहला तीसरा, तो यहां से भी CAD लेना पड़ेगा, दूसरा पहला तीसरा, ये CAD देखो 1 और 2 बराबर है, तो बस लो भैया प्रूफ हो गया। देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, तो बस बाइसेक्ट कर लिया, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए इस लाइन ने, बस ये बताना था, दोनों पार्ट कंप्लीट, ठीक है। चले नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से समझना भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखो कहता है टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR सो दैट, क्या कह रहा है, इस वाले ट्राइंगल की जो AB है इस वाले ट्राइंगल के PQ के बराबर है, इस वाले ट्राइंगल का जो BC है इस वाले ट्राइंगल के QR के बराबर है, इस वाले ट्राइंगल का जो AM है इस वाले ट्राइंगल का PN के बराबर है। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में तो आ गया। तो एक बार गिवन लिख दे, क्या AB और PQ बराबर है, ये गिवन लिख रहा हूं यहाँ पे, AB PQ बराबर है,
BC QR बराबर है, BC QR बराबर है, AM PN बराबर है, AM PN बराबर है। चलो ये तो गिवन था, लिख दिया। प्रूफ क्या करना है? पहला ABM PQN कॉन्ग्रेंट बता दो भैया। आओ देखते हैं। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, आओ भैया देखो। सबसे पहला ABM PQN, AB बराबर PQ गिवन था, ये तो सबसे पहली ही चीज। दूसरी चीज क्या गिवन है? AM बराबर PN, ये भी गिवन था भैया। अब तीसरा तो भैया निकालना पड़ेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो ये क्या गिवन है? BC और QR बराबर है बेटा। BC को मैं लिख सकता हूं BM प्लस MC, इस BC को लिख सकता हूं BM प्लस MC, इस BC को लिख सकता हूं BM प्लस MC। हाँ भैया, हाँ भैया देखो ये क्या है? मीडियन है। हाँ भैया सही कह रहे हो भैया। QR को मैं लिख सकता हूं QN प्लस NR, इसको लिख सकता हूं QN प्लस NR, ठीक है, QN प्लस NR। चलो QN प्लस NR, बस कुछ नहीं किया बेटा। इस पूरी साइड को BM प्लस MC लिखा, इस पूरी साइड को QN प्लस NR लिखा, हो गया। अब एक चीज और देखो भैया, इसने बोला था मीडियन AM, बेटा ये जो AM है ना, ये मीडियन है इस साइड का। सेम PN जो है, PN इस QR का मीडियन है। मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये BM और MC बराबर होगा। यहाँ पे क्या बराबर होगा? BM और MC बराबर होगा भैया। यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, और यहाँ पे ये QN बराबर NR होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। चलो इतना समझ में हमें फिर से आ गया। अब देखो भैया MC तो BM के बराबर है, तो MC की जगह BM लिख दूं यहाँ पे जो हमने लिखा था। आराम से समझना अच्छे से सारी एक्सरसाइज। अब देखो QN और NR तो बराबर है, QN और NR तो बराबर है, NR की जगह QN लिख दूं यहाँ पे भी। यहां से क्या होगा? डबल ऑफ BM किसके बराबर होगा? डबल ऑफ QN के। 2 से 2 कट जाएगा, और यहां से हम क्या प्रूव कर डालेंगे कि BM जो है वो QN के बराबर है। ये प्रूफ कर डालेंगे हम, ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो BM है और ये जो QN है ये बराबर है। तो बेटा BM और QN कोरेस्पॉन्डिंग साइड से है, तो ये तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। किस रूल की मदद से? साइड साइड साइड। तो भैया आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN। रूल कौन सा लगा? साइड साइड साइड, ट्रिपल S, खत्म हो गया। मानते इतना हो गया, हो गया पहला पार्ट। दूसरा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रेंट बताओ। ABC पूरा बड़े वाला, PQR पूरे बड़े वाला। अब एक चीज देख लो बेटा, जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। हाँ, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा कि एंगल दिस, ये वाला जो भी एंगल था ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। जब आपने इन दो छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताया तो बेटा ये एंगल और ये एंगल कोरेस्पॉन्डिंग है। देख लो ABM PQN के बराबर होना चाहिए। PQN देखो ये बराबर है, तो भैया यहां से मैं लिख सकता हूं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो 1 और 2 तो बराबर होंगे देयरफॉर। अच्छा चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब इसको कॉन्ग्रेंट करते हैं ABC और PQR। आओ भैया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR क्या क्या गिवन है? AB PQ बराबर है पहला। भैया इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल का ABC का एंगल 1, बड़े वाले ट्राइंगल का PQR का एंगल 2 बराबर है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो चलो भैया बड़े वाले ट्राइंगल ABC का जो BC है इस बड़े वाले ट्राइंगल PQR का PQR के बराबर है, BCQR बराबर है। देखो लो भैया हो गए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। अब रूल कौन सा लगेगा ये देख लो भैया, आप चेक करो रूल कौन सा लगेगा। ABC कॉन्ग्रेंट हो गया PQR के, रूल कौन सा लगा भैया मैटर ये करता है।
साइड एंगल साइड, खत्म यार। ये भी ठीक है, कर लोगे। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है भैया, चेक कर लो एक बार। कहता है BE एंड CF आर टू एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केलिस। तो क्या कहता है, देखो एक ट्राइंगल है, ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल है ABC। आपने क्या किया, BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड्स बनाए ट्राइंगल ABC। मतलब BE एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बनेगा सामने BE परपेंडिकुलर, ये लो BE। अच्छा, एक बनाया आपने CF बनाया बेटा एल्टीट्यूड, ऐसे CF ऐसे बनेगा एल्टीट्यूड बनाया, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। हाँ, और ये दोनों बराबर है, मतलब BE CF बराबर है, खत्म कर दो ना यार। BE और CF बराबर है, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है। और क्या गिवन है कि ये परपेंडिकुलर भी है। बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं दो ट्राइंगल को पकड़ूंगा, कॉन्ग्रुएंट बताऊंगा। मुझे तो क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC आइसोस्केलेस है, ABC आइसोस्केलेस है। कैसे करता हूं, ध्यान से देखना एकदम। देखो भैया कैसे करोगे आप भैया, देखो बेटा मैं दो ट्राइंगल को पकड़ने वाला हूं, दो को, कौन कौन से होंगे, ट्राइंगल BFC, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BFC, ये वाला CEB, ये वाला। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहला बात भैया, एंगल BFC और एंगल CEB बराबर है 90-90, एंगल BFC और एंगल CEB बराबर है, क्यों, दोनों 90 डिग्री के बेटा, चेक कर लो, BFC ये रहा 90 डिग्री और इसका ये रहा 90 डिग्री। चलो एक हो गया। दूसरा भैया BC दोनों में आ रहा है, एक बार चेक करो, ये BC दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन है, फिर तो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। चलो ये भी हो गया। रीजन आप लिख देना बेटा कॉमन यहाँ पे, ठीक है, रीजन आप लिख देना, अब इतने बच्चे थोड़ा ना यार, इतना तो आता ही होगा। अब देखो नेक्स्ट भैया, अपन को ये भी गिवन था कि BECF बराबर है। भैया ये देखो दोनों इक्वल एल्टीट्यूड्स थे, ये एल्टीट्यूड दोनों बराबर थे, CF और BE बराबर हो गया। दो भैया CF और BE बराबर हो गया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। रूल देखो कौन सा लगा इसमें, B। रूल तो वैसे क्वेश्चन में बोल ही रखा था, रूल तो क्वेश्चन में बोल ही रखा था। रूल कैसे लगाया भैया, रूल लगाया RHS। कैसे, एक राइट एंगल आपने बताया इक्वल है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ये आपने इक्वल बताई BC, और इस ट्राइंगल की एक साइड बराबर बताई, तो हो गया ना RHS। ठीक है, अब भैया देखो, जब हमारे पास दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर आते हैं। हाँ, तो मैं लिख सकता हूं एंगल FBC, एंगल FBC, अच्छा किसके बराबर होगा, एंगल ECB के। देखना FBC, FBC मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ECB, ECB ये वाला एंगल। हाँ, तो भैया अगर भैया ये एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। हाँ, अब देखो भैया इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। भाई जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बराबर बताए बस, ठीक है, बराबर हो गए क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे। अब इस ट्राइंगल ABC को ध्यान से देखो, इसमें आपके दो एंगल बराबर है 1 और 2। जब भी एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर हो तो अपोजिट साइड्स बराबर आती है, अपोजिट साइड्स बराबर आती है। तो बेटा ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है, इनकी अपोजिट, 2 के अपोजिट सामने वाली AB और B, इस B के 1 के अपोजिट सामने वाली AC बराबर होगा भैया, देयरफॉर AB बराबर AC। क्या लिख दोगे यहाँ पे कि इन अ ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, खत्म। तो भैया आपने क्या बताया कि ट्राइंगल ABC में दो साइड बराबर है, AB एंड AB बराबर AC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ठीक है, कर लोगे, हो गया कंप्लीट, डन। चले आगे, चलो भैया लास्ट क्वेश्चन,
ABC is an isosceles triangle with AB बराबर AC. Draw AP perpendicular BC to show that angle B बराबर angle C है. देखो भैया क्या कहता है, ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है. लो भैया A हो गया, लो भैया B हो गया, लो भैया C हो गया. आइसोस्केलेस है, AB और AC बराबर है. AP परपेंडिकुलर BC ड्रॉ कर दो. AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, तो परपेंडिकुलर मैंने बना दिया. अब कहता है एंगल B और एंगल C बराबर है, ये प्रूव करो. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, हो जाएगा, इजी है. इन ट्राइंगल APB और इन ट्राइंगल APC, ये वाला और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता दो यार. इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, इन दोनों को ले रहा हूं. बहुत बढ़िया. क्या है, सब तो बराबर है बेटा. एंगल APB एंगल APC बराबर है 90 डिग्री दोनों. पहले तो 90 डिग्री है. दूसरा AB और AC बराबर है, क्योंकि मतलब ये क्या कहते हैं यार, दोनों साइड बराबर है ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल था, गिवन है ये. तो AB और AC बराबर है, कॉमन लिख देना. ठीक है. अब देखो एक और क्या बराबर है भैया, AP, ये जो साइड आ रही है AP, ये दोनों में आ रही है, इसमें और इसमें. सिंपल. तो भैया आप लिख दोगे AP और AP बराबर है भैया. रीजन यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे गिवन. अब देखो कौन सा रूल, राइट एंगल, सामने वाली साइड आपने इक्वल बताई हाइपोटेनियस और एक साइड बराबर बताई एस. RHS की मदद से दोनों हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट. अच्छा, तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC, रीजन लग दोगे RHS. बहुत बढ़िया. जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं. तो बेटा ये जो एंगल होगा ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग है एंगल ABP और एंगल ACP. चेक कर लो. ठीक है, खत्म खत्म. यही बताना था आपको, एंगल B और एंगल C बराबर है. ठीक है, ठीक है, यही तो बताया आपने. आया समझ में? तो बस मेरे प्यारे बच्चों, यही थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 6, मतलब 7.3 यार. तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज के साथ मेरे प्यारे बच्चों. माय नेम इज गौरव भैया, आपका प्यारा गौरव भैया. यार जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है. नीचे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है. RD शर्मा का भी नीचे मिल जाएगा, जब भी मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा नीचे सब कुछ मिल जाएगा, आपको जाके देख लेना. ठीक है बेटा. तो जरूर इस गौरव भैया के चैनल को 9th CBSE हैकर, जो कि एक नया चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करना. वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन करके बताना आपको कैसा लगा. ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ.